कहानी की शुरुआत में हम एल्गेशिया नाम का राज्य देखते हैं। कई हजार सालों तक यहाँ ड्रैगन की सवारी करने वाले लोग राज करते थे। लेकिन एक दिन गैल्बेटोरिक्स नामी एक ड्रैगन राइडर ने युद्ध छेड़ दिया। उसने सभी ड्रैगन राइडर्स को मौत के घाट उतार दिया और खुद राजा बन गया। गैल्बेटोरिक्स एक बहुत ही निर्दयी राजा था। उस जंग में बची कुची फौज दूर पहाड़ों में चली गई और किसी नए ड्रैगन राइडर के जन्म का इंतजार करने लगी। इन बागियों को लोग वार्डन के नाम से बुलाया करते थे। एक दिन आर्या नामी लड़की राजा का एक कीमती पत्थर चुराकर भाग निकली। राजा ने अपने एक जादूगर डुर्जा को वो पत्थर वापस लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। डुर्जा ने आर्या को ढूंढ लिया और जादू से उसके इर्द गिर्द आग लगा दी। लेकिन उसी समय आर्या ने जादू की मदद से उस पत्थर को कहीं और भेज दिया। डुर्जा आर्या को टॉर्चर करके पूछने लगा कि आखिर उसने पत्थर को कहाँ भेजा है, लेकिन आर्या डुर्जा के सामने अपनी जुबान नहीं खोलती। दूसरी ओर हम एक नौजवान लड़के एरागोन को देखते हैं जो कि जंगल में हिरन का शिकार कर रहा था। अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई और एरागोन को उसके सामने वही जादुई पत्थर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। एरागोन जल्दी से उसे अपने थैले में डालकर कसाई की दुकान पर ले गया ताकि उसके बदले कुछ गोश्त ले सके। कसाई ने जब उस पत्थर को देखा तो उसे समझ आ गई कि ये तो राजा का कीमती पत्थर है, इसलिए डर के मारे उसने पत्थर लेने से इनकार कर दिया और एरागोन को अपनी दुकान से निकाल बाहर किया। तभी एरागोन देखता है कि राजा के सैनिक ब्रोम नामी एक शख्स को परेशान कर रहे थे। ब्रोम हमेशा लोगों को बताया करता था कि ड्रैगन्स के सुनहरी दौर में लोग कितने खुश थे। वापस अपने घर जाकर एरागोन ने उस कीमती पत्थर को एक जगह रख दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद वो पत्थर अपने आप हिलने लगा। तभी अचानक वो फूट गया और उसमें से एक नन्हा ड्रैगन बाहर निकला। तभी ये खुलासा हुआ कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक ड्रैगन का अंडा था। एरागोन ड्रैगन के बच्चे को देखकर बहुत खुश था। जैसे ही उसने ड्रैगन के बच्चे को हाथ लगाया तो ब्रोम, आर्या और राजा गैल्बेटोरिक्स तीनों को ड्रैगन के जन्म का एहसास हो गया। डुर्जा ने आर्या के दिमाग में घुसकर एरागोन का पता लगा लिया। राजा ने डुर्जा को कहा कि वो लड़का किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बागी फौज वार्डन के पास चला गया तो उसकी हुकूमत खतरे में आ जाएगी। इधर अगले दिन एरागोन और ड्रैगन की नजदीकियां बढ़ने लगी। एरागोन ने देखा कि उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान भी बना हुआ था। कुछ समय बाद एरागोन ने ड्रैगन को उड़ना भी सिखाया। देखते ही देखते ड्रैगन आसमान की गहराइयों में चला गया। आसमान में पहुंचते ही ड्रैगन एकदम से साइज में कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया। जब ड्रैगन नीचे आया तो एरागोन एक बार तो उसे देखकर डर ही गया। तब ये खुलासा हुआ कि वो ड्रैगन एरागोन के मन की बात को जान सकती है। उसने अपना नाम सफीरा बताया। सफीरा ने एरागोन को कहा कि अब वो ही उसका राइडर है, मतलब कि अब बस वही उसे कंट्रोल कर सकता है। वो जो भी कहेगा ड्रैगन को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी एरागोन ब्रोम के घर में जा घुसा और उसकी किताब से ड्रैगन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगा। लेकिन अचानक वहाँ ब्रोम आ गया और एरागोन को वहाँ से निकल जाने का कहने लगा। एरागोन ब्रोम से ड्रैगन्स के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ब्रोम ने उसे कुछ भी नहीं बताया। एरागोन के जाने के बाद ब्रोम ने अपनी एक जादुई लाल तलवार निकाली, जिससे हमें पता चला कि हो ना हो ब्रोम कोई मामूली इंसान तो नहीं है। वापस घर जाते हुए एरागोन ने सुना कि उस कसाई ने राजा के सैनिकों को उस पत्थर और उसके घर के बारे में सब कुछ बता दिया है। एरागोन जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगा ताकि अपने अंकल की जान बचा सके, लेकिन रास्ते में ही सफीरा ने उसे ये कहकर उठा लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। सफीरा किसी तरह राजा के सैनिकों से एरागोन की जान बचाना चाहती थी, लेकिन एरागोन जिद पर अड़ गया कि उसे अपने अंकल की जान बचानी ही होगी। एरागोन के बार बार कहने पर सफीरा उसे उसके घर ले गई, लेकिन अब वाकई बहुत देर हो चुकी थी। राजा के सैनिकों ने एरागोन के अंकल को मार डाला था। एरागोन ने सारा इल्जाम सफीरा पर डाल दिया कि अगर वो उसे लेकर ना जाती तो आज उसके अंकल जिंदा होते। गुस्से में आकर एरागोन ने सफीरा को वहाँ से चले जाने का कह दिया। तभी वहाँ ब्रोम आ पहुँचा। ब्रोम ने जब एरागोन का हाथ देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके हाथ पर ड्रैगन राइडर का निशान बना हुआ था। ब्रोम उसे कहने लगा कि तुम्हारा ड्रैगन किधर है, जिसके जवाब में एरागोन कहने लगा कि मैंने तो उसे भगा दिया। एरागोन अपने चाचा को दफनाना चाहता था, लेकिन ब्रोम ने जल्दी से उसे झोंपड़ी में ही आग लगा दी और ब्रोम को लेकर जबरदस्ती वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाकर ब्रोम ने एरागोन को अपने ड्रैगन को बुलाने के लिए कहा। एरागोन ने मन में सफीरा को पुकारा। पल भर में ही सफीरा वहाँ आ पहुँची। पहले तो वो ब्रोम पर शक कर रही थी, लेकिन फिर ब्रोम ने ड्रैगन्स के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ एक ड्रैगन राइडर ही बता सकता था। ब्रोम कहने लगा कि उन्हें किसी तरह वार्डन की सेना तक पहुंचना होगा, क्योंकि बस उनकी मदद से ही वो लोग गैल्बेटोरिक्स के आतंक से लोगों को आजाद करवा सकेंगे। और अब तो डुर्जा के खूनी कातिल भी उनके पीछे थे, जिनका नाम उर्कल है। रास्ते में ब्रोम ने एरागोन को तलवार चलाना भी सिखाया। एक जगह रुककर ब्रोम ने जादुई मंत्र से आग जलाई। एरागोन कहने लगा कि भाई ये तुमने कैसे किया, लेकिन ब्रोम ने कहा कि क्या, मैंने तो बस पत्थर रगड़कर ही आग जलाई। खैर कुछ दिन सफर करने के बाद वो एक गांव में पहुंचे। ब्रोम ने एरागोन को लोगों से दूर रहने का कहा, लेकिन ब्रोम के जाते ही एरागोन एक भविष्य बताने वाली औरत के घर जा पहुंचा। उस औरत ने एरागोन को बताया कि उसकी वजह से बहुत जल्द एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। उसने कहा कि कहीं दूर एक लड़की उसका इंतजार कर रही है।
जो बहुत जल्द उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने वाली है। वहाँ से निकलते ही डुर्जा के उर्कल ने एरागोन पर हमला कर दिया, लेकिन ऐन समय पर आकर ब्रॉम ने उसकी जान बचा ली। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे उर्कल आ पहुँचे। ब्रॉम और एरागोन उनसे लड़ते जा रहे थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एरागोन ने तीर निकालकर वही आग लगाने वाला मंत्र बोला जिससे ब्रॉम ने जंगल में आग लगाई थी। तीर चलाते ही सारे उर्कल जलकर राख हो गए, लेकिन वो मंत्र बोलने से एरागोन भी बेहोश हो गया। अगली सुबह जब एरागोन होश में आया तो ब्रॉम उसे कहने लगा कि सफीरा ने रात को उसके अंदर का डर महसूस कर लिया था, जिसके चलते उसने अपना थोड़ा सा जादू तुम्हें दे दिया, जिसकी वजह से तुम वो जादुई तीर बना पाए। ब्रॉम उसे जादुई मंत्र सिखाने लग गया जिससे वो किसी भी पेड़ को काबू कर सकता था और अगर चाहे तो सफीरा की नजरों से भी देख सकता था। तभी एरागोन ने पहली बार सफीरा की सवारी की। आसमान की गहराइयों में सफर करके एरागोन बहुत खुश था। ब्रॉम भी अपने घोड़े पर बैठकर उनके साथ साथ ही चल रहा था। तभी एरागोन ने जादुई मंत्र बोलकर सफीरा की आंखों से देखा कि डुर्जा के वहशी कातिल ब्रॉम पर हमला करने वाले थे। वो जल्दी से ब्रॉम की जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सफीरा और एरागोन दोनों नीचे जा गिरे। डुर्जा के कातिल एरागोन को मारने वाले थे, लेकिन एरागोन ने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें मार दिया। दूसरा वहशी एरागोन को मारने आ गया। तभी ब्रॉम ने अपनी जादुई तलवार उसके सीने में घुसा दी। फिर ब्रॉम ने सफीरा के जख्मों पर मरहम लगाया। कुछ देर बाद एरागोन ने देखा कि ब्रॉम के हाथ पर भी ड्रैगन राइडर का चिन्ह था। एरागोन उससे उसके ड्रैगन के बारे में पूछने लगा। ब्रॉम ने कहा कि मोर्जन नामी एक गद्दार ने उसके ड्रैगन को मार डाला, जिसका बदला लेने के लिए उसने मोर्जन को मार गिराया और उसकी जादुई तलवार छीन ली। तभी रात को सोते हुए एरागोन को ख्वाब में आर्या दिखाई पड़ी, जो उससे कह रही थी कि मुझे आकर डुर्जा की कैद से आजाद कर लो। असल में डुर्जा ही आर्या को वश में करके एरागोन को ये ख्वाब दिखा रहा था ताकि वो वार्डन की सेना तक ना पहुंच सके, और ठीक वैसा ही हुआ। आंख खुलते ही एरागोन महल जाने की तैयारी करने लगा। ब्रॉम और सफीरा ने एरागोन को समझाने की बड़ी कोशिश की कि ये सब डुर्जा की एक चाल है। आर्या एक वफादार सिपाही है, वो कभी भी तुम्हें उसकी जान बचाने के लिए नहीं कहेगी। लेकिन एरागोन ने उनकी एक ना मानी और महल की ओर चल पड़ा। महल के पास जाकर उसने सफीरा को बाहर ही रुकने का कहा और खुद भेस बदलकर महल में चला गया। लेकिन ये सब तो डुर्जा की एक चाल थी। जैसे ही एरागोन आर्या के पास गया, डुर्जा ने पीछे से उस पर भाले से हमला कर दिया, लेकिन ब्रॉम ने ऐन मौके पर बीच आकर उसकी जान बचा ली। पर बेचारा ब्रॉम खुद बुरी तरह से घायल हो गया। एरागोन ने डुर्जा के सर पर तीर भी मारा, लेकिन डुर्जा पर कोई असर नहीं हुआ और वो वहाँ से गायब हो गया। एरागोन आर्या और घायल ब्रॉम को लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन डुर्जा के सैनिकों ने उसे घेर लिया। वो लोग उन्हें मारने ही वाले थे कि एक अनजान व्यक्ति ने, जिसका नाम मुर्ताग था, वो उनकी मदद को आ पहुंचा। तभी सफीरा ने महल की छत तोड़कर उन्हें बचा लिया और सबको बिठाकर वहाँ से ले गई। थोड़ी दूर जाकर सफीरा ने ब्रॉम को नीचे उतारा, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एरागोन तो ये समझ रहा था कि उसने डुर्जा को मार गिराया, लेकिन ब्रॉम ने उसे कहा कि डुर्जा को मारने के लिए तुम्हें इस लाल तलवार से उसका दिल चीरना होगा। एरागोन ने अपने जादू से ब्रॉम का जख्म ठीक करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी शक्ति ही नहीं बची थी। तभी सफीरा ब्रॉम को लेकर हवा में उड़ गई ताकि उसे एक ड्रैगन राइडर की मौत दे सके। ब्रॉम के मरने के बाद उन्होंने उसी जगह उसकी कब्र बना दी। तभी सफीरा ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने इस बंदे को ढूंढ लिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मुर्ताग ही था, जिसने महल में उनकी जान बचाई थी। मुर्ताग ने कहा कि बचपन में गैल्बेटोरिक्स ने उसके सारे परिवार को खत्म कर डाला था, इसलिए अब उसे गैल्बेटोरिक्स से बदला लेना है। ये कहकर वो उन्हें वार्डन तक पहुंचने के सबसे छोटे रास्ते पर ले जाता है। कुछ देर बाद वो एक झंडे के पास पहुंचे। झंडा पार करके वो वार्डन की सेना तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि डुर्जा के उर्कल्स उनका पीछा करते हुए वार्डन के अड्डे तक पहुंच चुके थे। इधर गैल्बेटोरिक्स डुर्जा को कह रहा था कि वो सारी सेना ले जाकर वार्डन के अड्डे पर ढावा बोल दे। एरागोन और मुर्ताग वार्डन के नायक अजिहाद से मिले। अजिहाद ने एरागोन से उसके ड्रैगन को बुलाने का कहा। एरागोन ने जैसे ही सफीरा को बुलाया तो सभी लोग सफीरा को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनकी लड़ाई में एक ड्रैगन भी शामिल हो गया था। तभी उन्हें खबर मिली कि राजा की सेना बहुत जल्द उन पर हमला करने वाली है। अजिहाद ने एरागोन से पूछा कि क्या वो इस लड़ाई में उनका साथ देगा, जिस पर एरागोन ने कहा कि वो उनके साथ है। तभी अजिहाद मुर्ताग को पहचान गया, क्योंकि मुर्ताग मोर्जन का बेटा था, जिसने ब्रॉम के ड्रैगन को मारकर वार्डन को धोखा दिया था। मुर्ताग बहुत चीखा चिल्लाया कि मैं अपने पिता जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। तभी हम देखते हैं कि गैल्बेटोरिक्स की पूरी सेना वार्डन पर हमले के लिए तैयार थी। सभी वार्डन के योद्धा भी उनका मुकाबला करने को तैयार बैठे थे। उन्होंने एरागोन को एक आर्मर पहनाकर युद्ध के लिए तैयार कर दिया। अब हम देखते हैं कि डुर्जा की सेना दीवार तोड़कर वार्डन पर हमला कर देती है। एरागोन ऊपर खड़ा ये सब देख रहा था।
वो सफीरा पर सवार हो गया और डुर्जा की सेना पर आग बरसाने लगा। लेकिन इतने में डुर्जा ने भी काले जादू से अपने लिए एक ड्रैगन बना लिया। डुर्जा के ड्रैगन ने सफीरा की गर्दन पर काट लिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। इधर मुर्ताग भी कैद से आजाद हो गया और अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो डुर्जा के सैनिकों को मारने लगा। इधर सफीरा ने अरागोन को जोर से उछाला, जिससे वो सीधा उड़ता हुआ गया और लाल तलवार डुर्जा के सीने के आर पार कर दी। ये वार इतना घातक था कि डुर्जा की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सफीरा भी अब अपने जख्म की वजह से मरने वाली थी। अरागोन ने अपनी पूरी जान लगाकर उसका जख्म भरने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में वो भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो मुर्ताग उसके पास खड़ा था। उसने मुर्ताग से सफीरा का पूछा, तभी सफीरा उसके पास आ खड़ी हुई। अरागोन सफीरा को जिंदा देखकर बहुत खुश था। फिर वो सफीरा के साथ आर्या को मिलने के लिए गया, जो कि गैल्बेटोरिक्स का सामना करने के लिए निकल पड़ी थी। उसने आर्या को अलविदा कहा और अपने सफर पर रवाना हो गया। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।